राजगढ़ वासियों, वीडियो की शुरुआत में ही आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। निवेदन ये कि जो कमजोर दिल वाले हैं, इस कहानी को मत सुनना, क्योंकि इस कहानी को सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है। राजगढ़ जिले में ये घटना जब मैंने खुद ने सुनी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजगढ़ जिले की धरती पर इस तरीके की घटना कि पति पत्नी की हत्या करके उसे बिस्तर में ही जला दे। आप सोचिए कितना हैवान पति होगा जिसने अपनी पत्नी की हत्या की पहले, उसके बाद उसको बिस्तर में ही जला दिया। और जिस तरीके से पुलिस वालों ने उस पति को पकड़ा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। अब पूरी कहानी विस्तार से सुनते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार स्वीकार कीजिएगा, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। राजगढ़ वासियों, ये घटना राजगढ़ के ब्यावरा की है। राजगढ़ के ब्यावरा में पति और पत्नी जो है, 12 साल पुराना रिश्ता इनका था। 12 साल पहले इन दोनों की शादी हुई थी। ऐसा नहीं था कि नए नवेले जोड़े थे। 12 साल पहले इन दोनों की शादी हो चुकी थी। इतना पुराना रिश्ता, और फिर एकदम से ऐसी खटास की पति अपनी पत्नी की हत्या करता है, और ना केवल हत्या करता है, उसको बिस्तर में ही जला देता है। पत्नी का जो नाम है वो मनीषा और पति का नाम प्रेम सिंह। पति पेट्रोल पंप पर काम करता था और मनीषा और प्रेम सिंह जो है अपने घर में सो रहे होते हैं। और हत्या करने का जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। झगड़ा एक आम बात है, पति पत्नी के बीच में होता रहता है, परंपरा चली आ रही है। पति पत्नी के बीच में अनबन भी होती रहती है, छोटी मोटी खटास भी चलती रहती है, लेकिन वो झगड़ा आप सोचिए कि इस हद तक पहुंच गया कि जो प्रेम सिंह है, मनीषा का पति, उसको इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने उसकी पत्नी की हत्या की। उसके बाद में पेट्रोल डालकर बिस्तर में ही जला दिया। उसके बाद में प्रेम सिंह जो है, सुबह सुबह 4 बजे का समय होता है, तो प्रेम सिंह घर से भागता है। और जैसे ही वो घर से भागने की कोशिश करता है तो 2 पुलिस वाले सड़क पर ताप रहे होते हैं अलाव जलाकर। तो पुलिस वाले उसके हाव भाव देखकर ये समझ जाते हैं कि इसने कुछ गड़बड़ की होगी, तभी ये इस तरीके से भाग रहा है। पुलिस वाले उसको पकड़ करके उससे पूछताछ करते हैं। तो और ज्यादा जाहिर सी बात है कि कोई व्यक्ति हत्या करके उसकी पत्नी को बिस्तर में जला करके आ रहा है तो उसके हाव भाव तो ठीक होना नहीं थे, ना ही इतना कॉन्फिडेंस किसी व्यक्ति में होता है। तो आप सोचिए कि जब प्रेम सिंह से 2 पुलिस वाले पूछताछ करने लगे तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई। उसके बाद में पुलिस वालों ने सोचा कि घर पर ही चलकर देख लेते हैं कि क्या गड़बड़ी है क्या नहीं है। दोनों पुलिस वाले प्रेम सिंह को लेकर जब घर पर पहुंचते हैं तो पुलिस वालों को की हालत जो है खराब हो जाती है। एक तरीके से कोई भी व्यक्ति रहेगा, कोई भी इंसान रहेगा, उसकी हालत खराब हो ही जानी है, क्योंकि ये सुबह 4 बजे का मामला था। आप सोचिए, सुबह सुबह 4 बजे पुलिस वाले जो अलाव ताप रहे होंगे, उन्होंने भी सपने में नहीं सोचा होगा कि आज की जो ड्यूटी है वो ऐसी रहेगी कि सुबह सुबह 4 बजे किसी के घर पर जाना रहेगा। और वहां पर जाकर जब उन पुलिस वालों ने देखा तो पता चला कि भैया एक महिला का आधा जला हुआ शव जो है बिस्तर में पड़ा हुआ है। इसके बाद में हिरासत में प्रेम सिंह को ले लिया गया, महिला के पति को ले लिया गया। लेकिन सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि जो महिला का पति है उससे पुलिस अभी ये पूछताछ कर रही है कि झगड़ा किस बात पर हुआ था। अभी ये बताना बड़ा मुश्किल है कि झगड़ा किस बात पर हुआ था, लेकिन झगड़ा हुआ था ये जरूर कंफर्मेशन है। और उस झगड़े में पहले प्रेम सिंह ने मनीषा की हत्या की, उसके बाद में उसको बिस्तर में ही जला दिया। उसके बाद भागने लगा तो फिर पुलिस वाले अलाव ताप रहे थे तो उन्होंने पकड़ लिया वहां पर। और घर जाकर देखा तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए कि भैया इस तरीके का जो हैवान पति है उसने ये हैवानियत की है। बाकी इस तरह की घटनाएं जब राजगढ़ जिले की धरती पर होती है तो बड़ा दुख होता है। थोड़ा सा लगता है कि यार कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है कि
अपनी ही पत्नी को, वो भी 12 साल पुराने रिश्ते को, नया नवेला रिश्ता होता तो एक बात मान सकते थे कि चलो बहुत ज्यादा बातें बिगड़ रही होगी, लेकिन 12 साल से जिस पत्नी के साथ वो रह रहा था उसी पत्नी को उसने मार दिया और उसके बाद में उसके शव को बिस्तर में जला दिया। ये बड़ी दुखद घटना राजगढ़ जिले की। और जो प्रेम सिंह है उसको कानून सजा तो देगा ही, लेकिन पति पत्नी की अनबन इतनी ज्यादा खतरनाक बढ़ गई थी कि उसके पति ने उसकी ही पत्नी को नहीं देखा, उसकी हत्या करके और उसको जला दिया। बाकी ये घटना इस तरह की घटना है कि आप पूछिए मत, थोड़ा सा दुख भी होता है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।